पढ़ो 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 पढ़ो। अरे क्या पढ़ो? सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स 3 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। देखो यहाँ पे हमें कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं 5 पार्ट के अंदर, हमें बताना है यहाँ पे जो बॉक्स खाली है। जैसे ये देखोगे पहले वाले में तो ये पूरी एक एपी दी गई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है। तो ये जो खाली बॉक्स है यहाँ पे क्या आएगा, हमें ये बॉक्स ही फिल करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, पहले है 2, उसके बाद बॉक्स दे दिया, उसके बाद है 26। अब मिसिंग टर्म हमें यहाँ पे लिखनी होगी। कहोगे हाँ मिसिंग टर्म लिखनी होगी, पर जैसे कि फर्स्ट टर्म यहाँ दे दी है, बिल्कुल दे दी है, और तीसरी टर्म दे दी है, जी बिल्कुल दे दिया, हमें दूसरी टर्म ढूंढनी है। तो इसके लिए अगर हमारे पास डिफरेंस हो, मतलब हमें कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगली टर्म अगर हमें चाहिए हो तो पिछली जो एक्सरसाइज 5.1 हम करके आए हैं उसमें देखा था, A2 चाहिए तो A1 प्लस में D कर दो, A3 चाहिए तो A2 प्लस में D कर दो, यानी अगली टर्म पाने के लिए पिछली टर्म के अंदर डिफरेंस को ऐड कर दो। एग्जैक्टली यही यहाँ पे भी हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ तो डिफरेंस ही नहीं पता लगा सकते। डिफरेंस पता लगाने के लिए भी तो हम क्या करते हैं, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर देते हैं। अब यहाँ तो हमारे पास पिछली टर्म है ही नहीं, तो जनाब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हर जगह लगाना होगा, चाहे कुछ भी निकालना हो। इस फॉर्मूला से तो आप अच्छे से फैमिलियर हो, इससे पहले के 2 क्वेश्चन करे हैं उनके अंदर भी यही फॉर्मूला काम में आया था। क्या है फॉर्मूला, A ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस n-1d। अब यहाँ पे A ऑफ n क्या है, पहली बात तो n क्या है, n होती है हमारी पोजीशन ऑफ द टर्म। पोजीशन ऑफ द टर्म, जैसे कि हम यहाँ पे ये सेकंड है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं कि ये पहली टर्म है। ये तो नहीं कह रहे ना कि 2, अगर हम बोले 2 है, 2 मतलब पहली टर्म की वैल्यू हो गई, तो ये पहली टर्म है, पहली पोजीशन ऑफ द टर्म, तो उसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, nth टर्म, कि भाई कोई सी भी टर्म हो सकती है, 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं, तो वो n के लिए आ जाता है। अब a ऑफ n क्या है, a ऑफ n ये है n की वैल्यू, यानी उस पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे देखोगे 26 कौन सी पोजीशन पे है, कौन से नंबर की टर्म है, बोले 1 2 3, तीसरी पोजीशन पे तीसरे नंबर की टर्म है। एग्जैक्टली तो ये तो n हो गया 3। ओके, अब a ऑफ n क्या है, उस तीसरे नंबर की टर्म की वैल्यू जो कि है 26। तो a ऑफ n अगर हम इसको माने तो ये हो जाएगा हमारा a ऑफ 3, क्योंकि तीसरी टर्म पे वो किसके इक्वल होगा, 26 के इक्वल होगा। a ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 26 इन दिस फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आई बात समझ में कि a ऑफ n क्या है। उसके बाद है a क्या है, फर्स्ट टर्म को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और वी कैन आल्सो राइट इट एज a1। n अभी समझ में आई गया, उसमें से -1 कर देना। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है हमारा, तो कॉमन डिफरेंस को हम d से करते हैं। यही फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए और इसी के हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकल के आ जाएंगे। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, हमें दिया गया है कि जनाब आपका a है 2, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो दी गई है ना, A2 हो गया। उसके बाद आपका A3 जो है वो है 26। इतनी चीजें हमें दे दी गई है कि A आपका 2 है और A3 जो है वो है 26। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम करेंगे देन, अब ये जो अपना A3 है, क्या है, ये जो A3 है इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, यानी इस फॉर्मूला के अंदर A ऑफ n की जगह हम A ऑफ 3 को यूज में लेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट D। हम डिफरेंस निकाल लेंगे इसी फॉर्मूला से। अब देखो यहाँ पे ये हो गया आपका A3, तो ये हो जाएगा A3 इक्वल्स टू A प्लस में n-1d। ठीक है, 3 की जगह क्या, n की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे a ऑफ 3 कितना है, वैल्यू है आपके पास a ऑफ 3 की, जी बिल्कुल है, a ऑफ 3 की वैल्यू 26 है यहाँ पे। ओके, तो 26 पुट कर दो। a की वैल्यू है आपके पास, जी हाँ है, 2 दिया गया है। ओके, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपकी आ गई 2 प्लस n की वैल्यू हो गया, n की वैल्यू जनाब अभी तो बताया n होती है पोजीशन ऑफ द टर्म, किस पोजीशन का आप निकाल रहे हो, बोले 3 का, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा 3 -1। d हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, आप d का d लिख दो, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। अब ये इतना हो गया, अब क्या करेंगे, जो माइनस माइनस करने को दी गई है ना उन चीजों को कर देते हैं माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 26 इक्वल्स टू 2
प्लस 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? बोले 2 बचेगा। 3 में से 1 गया 2। यहाँ पे d इसके साथ आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन के अंदर है। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 है ये कैसा है? बोले कैसा है? 2 जैसा है जी, प्लस का है ना, तो यहाँ पे प्लस है। अगर मैं इसे इस साइड ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स माइनस का हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका 26 माइनस 2। तो 26 में से 2 घटा दो, कितने बच गए? बोले 24 बच गए। एग्जैक्टली, तो ये हो गया आपका 24 इक्वल्स टू 2d। ठीक है, इधर तो खाली 2d बचा ना, क्योंकि ये 2 तो इधर आ गया था। अब यहाँ पे ये 2 क्या हो रहा है? बोले मल्टीप्लाई। एग्जैक्टली, सो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसे इस साइड ले आएंगे तो डिवाइड होगा। हाँ, और d की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बोले हाँ, तो देखो यहाँ पे ये 24 था, डिवीजन में आ गया 2, इक्वल्स टू में रह गया सिर्फ d। अब यहाँ से आप d की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। d की वैल्यू कितनी आई जनाब? d इज इक्वल्स टू 12। डिफरेंस निकल के आ गया है 12। क्या अब आप पता लगा सकते हो कि इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा? मिसिंग टर्म क्या है? बोले एग्जैक्टली, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। हमारे पास 12 आ गया। अभी शुरू में तो आपने बताया ही था कि पिछली टर्म के अंदर डिफरेंस को जोड़ दो, अगली टर्म हमें मिल जाएगी। ये भी कर सकते हो। यहाँ पे आप एक और तरीका भी लगा सकते हो, दोनों चलेंगे, इजी जो आपको लगे वो कर लेना। जैसे यहाँ पे 2 है तो पिछली जो टर्म है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना डिफरेंस, तो हमें अगली टर्म मिल जाएगी। या फिर आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे 26 है जी, बिल्कुल है, इसमें से आप डिफरेंस माइनस कर सकते हो तो भी आपको ये बीच वाली टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऐड कर लो आगे वाली में फर्स्ट टर्म के अंदर, या फिर चाहो तो थर्ड टर्म में से डिफरेंस को माइनस कर दो तो भी आपके पास आ जाएगा मिडल टर्म जो है, यानी यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है वो। तो चलो निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं साइड के अंदर। ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस में 12 विच इज इक्वल्स टू 14। कैसे निकाला हमने किया है कि हमें निकालनी थी a2। सो a2 निकालने के लिए हमने किया a1 प्लस में d विच इज इक्वल्स टू a2। ओके, सो ये आपका 14 है। सो यहाँ पे लिख देंगे 14, और इसी के साथ आपका जो फर्स्ट पार्ट था, यानी जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, उसका फर्स्ट पार्ट हो गया है सोल्व। अब करेंगे सेकंड वाले को। क्या सबको ऐसे ही करना है? जी बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये जो फॉर्मूला नजर आ रहा है ना, ए ऑफ एन, यही लगाएंगे सबके अंदर, बस वैल्यूज अलग हो जाएंगी। कभी कभी डी की जगह हमें पहले फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ जाएगी, बट बेसिक चीज यही है कि आपको डिफरेंस पता चल जाए, पहली टर्म पता चल जाए, तो फिर आप इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर करके आंसर्स निकाल सकते हो। आ जाओ अब अगले के ऊपर। यहाँ पे है पहला ही टर्म गायब है। ठीक है, पहला ही बॉक्स गायब कर दिया, चलो ठीक है। यहाँ पे सेकंड टर्म दे दिया, लेकिन अब की बार आपको 13, उसके बाद तीसरी टर्म भी गायब कर दिया, फिर चौथी टर्म दे दी है 3। बोले अब क्या करेंगे? अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे तो एक ही बॉक्स था, यहाँ तो 2 बॉक्स हैं। ऊपर से पहली टर्म भी नहीं दी है, दूसरी टर्म दे दी, तीसरी नहीं दी है, चौथी दे दी है। अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा? तो देखो अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अपना ये फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेंगे। लिख लिया। हमारे पास अपनी पहली टर्म नहीं है, यहाँ पे हमारे पास पहली टर्म नहीं है, तो जो जो टर्म है वो लिख लो। a2 तो है, तो जो जो दी गई है वो लिख लो। यहाँ पे हो गया आपका a2 13, और क्या क्या दिया है? a4 भी दिया है आपको, यानी चौथी पोजीशन पे जो टर्म है वो भी दी है। कितनी है? 3 दी है। ओके, इतना हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? देखो अब हमें निकालना है डिफरेंस, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन फॉर्मूले में अब सबसे पहले रखेंगे हम सेकेंड पोजीशन की टर्म को। जैसे a2 ये इक्वल में हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, a2 की वैल्यू पता है आपको? जी बिल्कुल पता है, जो कि है 13। a नहीं पता, कोई नहीं, छोड़ दो, नहीं पता ना तो ऐसा ही लिख दो, चलेगा। n की वैल्यू पता है? जी बिल्कुल पता है, सेकेंड टर्म की लिखिए। ओके, तो ये हो जाएगा 2 माइनस में 1। क्या आपको डिफरेंस पता है? जी डिफरेंस तो नहीं पता, कोई नहीं, इसको भी छोड़ दो, यहाँ पे d का d रहने दो। उसके बाद 13 को इक्वल टू में ले लेंगे a। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1 बच गया, यानी ये प्लस का 1d हो जाएगा। सो 1d वी कैन राइट इट डायरेक्टली एज d। जी बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसे। अब एक और बात बताओ, क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं? इसी को मैं यहाँ पे इसके इक्वल में ले जा रही हूँ, 13 माइनस d इक्वल्स टू a। क्या ऐसे लिख सकते हैं? बोले हाँ लिख सकते हो, ये प्लस का डी था, इसको आप उधर लेके चले गए तो ये माइनस का डी बन गया, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू आ गई, ये हमारी बन गई है पहली इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ए की वैल्यू हम ले आए 13 माइनस डी। आप कहोगे क्यों, जरूरत क्या थी? जनाब डिफरेंस निकालना है ना आपको, तो ए की वैल्यू तो हमें लगेगी। बोले अब कैसी ए की वैल्यू को यहाँ पे बार बार पुट करेंगे? अब आपके पास एक और टर्म भी तो दी गई है आपको, a4 भी तो गिवन है, चौथी टर्म भी तो है, तो उसके अंदर अब हम ये डालेंगे। सो हमारे पास है a4
इसे हम इक्वल टू में रख लेंगे a प्लस एन माइनस 1d। अब देखो a4 की वैल्यू आपको पता है जी, बिल्कुल पता है 3 है। ओके, a की वैल्यू आपको पता है कि नहीं दी गई थी सवाल के अंदर, पहली टर्म गायब है। अभी तो आपने निकाली है 13 माइनस डी, यही वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो ये हो जाएगा आपका 13 माइनस डी प्लस में n, पता है n तो चौथी टर्म ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 और d हमें नहीं पता, वो हम निकाल ही रहे हैं, तो ये ऐसे का ऐसा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है सॉरी, अब देखो यहाँ पे जो माइनस माइनस चीजें हो रही हैं ब्रैकेट के अंदर, इन्हें माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा अपने पास 3। अच्छा, एक और काम कर सकते हो आप, यहाँ से ये जो 13 माइनस डी है, पहले तो इसको लिख लेते हैं 13 माइनस डी प्लस में 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, बोल 4, 1 गया 3 बच गया ऑफकोर्स, तो यहाँ पे आ गया आपका 3d। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रही हूँ ताकि ये सॉल्यूशन पूरा आ जाए। ओके, सो यहाँ पे हमने इसे थोड़ा छोटा कर दिया। अब ये हो गया आपका 3 इक्वल्स टू 13 माइनस डी प्लस में 3d जी बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे पहले 13 को मैं इधर ले लेती हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 3, ये माइनस का हो जाएगा 13 माइनस 3 और ये इधर बच जाएगा आपका 3d माइनस में d। कहोगे ये क्या किया, देखो ये इस तरीके से किया, यहाँ 3 था यहाँ 13 था, बोल तो ये 13 प्लस का था, तो इसे इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो वो लिखा गया 13 माइनस 3। तो फिर ये क्या आ गया 3d माइनस डी, 3d वहां पे ऑलरेडी था, पॉजिटिव है तो उसे पहले लिख देंगे, उसके बाद हम नेगेटिव वाला लिखेंगे, तो माइनस का d बच गया था, 13 के साथ थोड़ी ना माइनस d आ गया था, तो माइनस का d बच गया था, उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या अब इसे सोल्व करना आसान है? हाँ, सोल्व करना आसान है, यहाँ पे माइनस कर लो वहां पे माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली। तो चलो करके देखते हैं। यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, 3 में से 13 गया, पहले 13 में से 3 घटा दो 10 बच गए, उसमें माइनस का साइन लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 10। इधर क्या होगा, 3d आपके पास है, उसमें से आपको 1d माइनस कर देना है, कितने बचे 2d, तो ये हो गया आपका इक्वल्स टू में 2d। अब हमें क्या करना होगा, अब तो बहुत आसान है करना, यहाँ पे 2 है, इसको इधर भेज दोगे डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 10 अपॉन में 2 इक्वल्स टू डी, 2 1 कम 2, 2 पंजू 10, आपका डी आ गया माइनस का 5। डी की वैल्यू क्या आई है -5, रिमेंबर -5 है क्योंकि 10 के साथ क्या था, माइनस का साइन था। तो मैं इसे पूरा लिख दूं, समझ में आया ना कैसे काटा पीटी की हमने इसकी। तो ये हो जाएगा जनाब आपका डी इक्वल्स टू -5। अब चूंकि आपको डिफरेंस पता लग गया है, क्या आप पहली टर्म निकाल सकते हो? बोले ओ अच्छा पहली टर्म निकालें लेकिन वापस हमें तो ए आएगा ना, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तनिक ठहरो, यहाँ पे आपने कुछ किया है, याद करो। ए की वैल्यू आपने रखी है 13 माइनस डी, ये निकाली है ना पूरी, तो इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ही आप डी की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास पहली टर्म आ जाएगी। तो मैं इस साइड इसे कर दे रही हूँ, ए इक्वल्स टू हमने निकाला 13 माइनस डी विच इज 13 माइनस 5, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 का प्लस में 5, जिसको मैंने ऐड कर दिया तो आ जाएगा हमारे पास 18। ए की वैल्यू आ गई है 18, यानी आपका पहला बॉक्स तो जनाब हो गया है यहाँ पे फिल, ये तो हो गया 18। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और निकालने हैं ना, ये वाला भी तो है। क्या अब हम इसे निकाल सकते हैं? बोलिए बहुत आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि आपको कॉमन डिफरेंस पता है। तो अब जैसा कि आपको कॉमन डिफरेंस भी पता है और पहली टर्म तो निकाल ही ली है और यहाँ पे आपके पास सेकंड टर्म भी है, तो क्या अब हम थर्ड टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें सीधा सीधा बस यही करना है कि हमें चाहिए a3, तो हम a2 में प्लस कर देंगे डिफरेंस। a2 है जनाब 13 और डिफरेंस है हमारा माइनस का 5, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी 13 में से 5 कटा देंगे, ये आ जाएगा 8, यानी a3 की वैल्यू भी आ गई है 8। तो इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिए, जिस तरीके से हमने यहाँ पे इस बॉक्स को फिल किया, यानी जो मिसिंग टर्म्स थी उन्हें यहाँ पे लिखा है, तो ये पूरा प्रोसेस है उसे निकालने का, तो इसको लिख लेना है ताकि आपको पता रहे। खाली बॉक्स को फिल करके नहीं छोड़ देना कि हो गया आंसर। जब सवाल पूछ लिया जाएगा पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, तो फिर पता ही नहीं रहेगा ना कि प्रोसेस क्या है। तो इसीलिए इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं साइड हो गई हूँ, इस अच्छे को पूरे लिख लिया होगा, तो मैं इसे मिटा दे रही हूँ। ठीक है, तो इसे यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि अभी हमें दूसरा भी तो करना है। तो थर्ड टर्म हमारी क्या निकल के आई है? बस थर्ड टर्म आई है 8। सो यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे वापस से, ये आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और यहाँ पे अब हम यहाँ वापस से लिख देते हैं, पहला था हमारा 14, ये आया था हमारा 18 एंड दिस इज अवर
8, राइट। ये 18 था, ये 8 था। पहली टर्म क्या थी? 18 थी, थर्ड टर्म 8 थी। आगे बढ़े जी, बिल्कुल आगे बढ़िए। यहाँ पे हमारे पास है थर्ड, इसमें पहली टर्म दी गई है पर दूसरी तीसरी नहीं दी गई, दूसरी तीसरी गायब है। उसके बाद आपको चौथी टर्म दी गई है जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर है। हो, अब हम क्या करेंगे? तो देखो ये भी बहुत ही ज्यादा आसान है, इसे भी आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला है जनाब a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू a ऑफ n। इसी फॉर्मूला में आपको ये वैल्यूज डालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है पहली टर्म जो कि है 5, ठीक है, पहली टर्म दी गई है 5। उसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी टर्म भी हमें दी गई है, a4 भी हमारे पास है 9 1/2। अब चूंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो पहले ना इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 2 18 प्लस 1 19, यानी ये होगा हमारा 19 अपॉन में 2। इसको आपको सही तरीके से लिख लेना है। बोले लिख तो लिया, अब ये प्रॉब्लम है कि हम वैल्यू कौन से शुरू करें, यानी किस पे वैल्यू डालें और आंसर निकालें। तो हमें तो पहले ना डिफरेंस पता लगाना होगा। डिफरेंस पता चल गया तो फिर सारा का सारा सवाल हम इजीली सॉल्व कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम a4 को ले लेंगे, यानी यहाँ पे जो a ऑफ n है उसकी जगह हम a ऑफ 4 लिखेंगे और उसकी वैल्यू भी हमारे पास, इवन फर्स्ट टर्म भी है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी तो पहली टर्म भी हमारे पास है। तो ऑलमोस्ट सारा काम हो जाएगा, d निकल के आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर दिया a ऑफ 4, a कितना है 5 है, प्लस में n 4 है, माइनस का 1 d, ठीक है। 4 कहाँ से आया भैया? चौथी पोजीशन के ऊपर है ना ये टर्म, तो ये n तो नंबर ऑफ टर्म ही होता है या पोजीशन ऑफ द टर्म होती है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करने के लिए a ऑफ 4 कितना है आपका? बोले 19/2, तो वैल्यू पुट कर दो। 19/2 इक्वल्स टू 5 प्लस 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो ये आ गया आपका 3d। उसके बाद क्या करेंगे जी? उसके बाद आप देखो यहाँ पे 19/2 को एज इट इज रहने दो। ये 5 उधर कैसा है? बोल कैसा है? प्लस का है जी, बिल्कुल। तो उधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -5 इक्वल्स टू 3d। बोलिए माइनस का 5 इधर ले तो लिया, लेकिन अब पूरा एलसीएम वेलसीएम लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है तो एलसीएम यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 2 एलसीएम आ गया। तो ऊपर वाले को भी, नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को 1 × 2 करोगे तभी तो 2 बनेगा, तो 5 को भी 2 से करना पड़ेगा, 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा आपका 19 - 10 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 3d। 19 में से 10 गया, इसको मैं इस साइड कंटिन्यू कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। 19 में से 10 गया जनाब, कितना बचेगा आपके पास? बोले 9 बचेगा, ओके। अपॉन में 2 रह जाएगा, इक्वल्स टू में 3d है। अब ये 3 यहाँ क्या हो रहा है? बोले मल्टीप्लाई हो रहा है, एग्जैक्टली। सो इस साइड आएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9/2 × 3, क्योंकि 3 को नीचे लेके आएंगे ना डिवीजन के अंदर, इक्वल्स टू में बच गया d, ठीक है। देखो आप देख सकते हो पूरा प्रोसेस करते करते आप अकेले d पे आ गए, यानी d की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 1 3 3 3 9, 3/2 इज इक्वल्स टू d। ये आ गई आपकी d की वैल्यू, यानी डिफरेंस निकल के आ गया। क्या अब हम सेकंड और थर्ड टर्म पता कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है, d हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस है, पहली टर्म भी हमारे पास, और ये भी पता है कि हमें कौन कौन सी टर्म्स निकालनी है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे a2। क्या निकालेंगे? a2 निकालेंगे। अब हमारे पास हमें क्या चाहिए? a2 निकालनी है, यानी अगली टर्म निकालनी है। तो क्या करना होगा? मतलब a2 निकालनी है तो a1 के अंदर हमें d ऐड कर देना है, तो अगली टर्म मिल जाएगी, एग्जैक्टली। तो a1 क्या है? 5 है, तो 5 के अंदर ऐड कर देंगे हम d, 2 है 3/2, वापस से लगेगा एलसीएम। तो नीचे आपका 2 है, इधर भी 2 आ जाएगा, ऊपर 5 × 2 हो जाएगा, जो कि 10 हो जाएगा। 10 प्लस में 3 कर दो, कितना आया? 13/2, राइट। सो यहाँ पे हम लिख देंगे इसे 13/2, ठीक है। अभी इतना लिख के छोड़ रही हूँ, इसमें आगे थोड़े और चेंजेस करने पड़ेंगे, वो भी कर देंगे। यहाँ पे a2 + d करना पड़ेगा, यानी 13/2 प्लस में कितना है? 3/2, तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका 16, 14 15 16 जी, 16/2। अब ये कट भी जा रहा है, यहाँ पे 2 1 2, 2 8 16। अब आप कहोगे चेंज क्या करना है, सब सही तो आया है, एक चीज करनी है। यहाँ पे देखोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया था, यहाँ पे अपना प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 13/2 को भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बजाय मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे। तो 13/2 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? बचपन से हम सीखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन हमें कैसे लिखना होता है। इसको डिवाइड कर दो, 2 6 12 जाएगा, तो 6 लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ये हो जाएगा आपका 6,
फिर 1 टाइम जाएगा, यानी एक ही बचा 1 रिमाइंडर, और किससे डिवाइड किया हमने, 2 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 6 1/2, 6 1/2। अब यहाँ पे क्या आएगा, A3 अभी तो निकाला आपने 8, तो यहाँ लिखा जाएगा आपका 8। और इसी के साथ जो थर्ड पार्ट था वो हमने कर लिया है सोल्व। आगे बढ़े फोर्थ पार्ट की तरफ, इसे मैं यहाँ से मिटा दे रही हूँ। उम्मीद है मुझे कि आपने ये सब कुछ लिख लिया होगा, तो चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, -4 है, पहली टर्म दे दी, ओके। 1 2 3 4, बीच के 4 डब्बे गायब, उसके बाद 6 दे दी गई है, यानी 1 2 3 4 5, छठी टर्म हमें दी गई है जिसकी वैल्यू 6 है, छठी टर्म की वैल्यू 6। पहली टर्म हमारे पास है -4। बोले क्या चाहिए, क्या चाहिए, पहले जो दिया गया है उसको लिखो। तो आपके पास है पहली टर्म जो कि है a इक्वल्स टू -4, उसके बाद है आपके पास a6 विच इज इक्वल्स टू 6। इतनी राम कहानी आपके पास ऑलरेडी है। अब हमें जरूरत है डिफरेंस की। डिफरेंस यहाँ पे एक ऐसी चीज है जो हमें मिल जाए तो या दिन खिल जाए, मतलब हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वही सेम प्रोसेस जैसे तीसरे वाले में किया था वही यहाँ पे करेंगे। पहली टर्म हमारे पास है, छठी टर्म भी है, तो इसके अंदर 6th वाली a ऑफ n की जगह हम a ऑफ 6 रखेंगे, a की जगह 4 रख देंगे। पहली टर्म है हमारे पास n -1 में 6 -1 रख देंगे और d निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा a ऑफ 6 इक्वल्स टू a कितना है जनाब, -4 प्लस में n -1 यानी 6 -1 d। a6 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू -4 प्लस 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5, तो यहाँ लिख दो 5, तो ये हो गया आपका 5d। इसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, ये 6 यहाँ का यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब देखो ये -4 है, बोले हाँ है, दिमाग लगाओ ना, -4 है तो उसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 6 प्लस में 4 इक्वल्स टू में बच गया आपका 5d जो कि हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 5d। यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 जिसका भाग जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 10/5 इक्वल्स टू d, वेयर d इज इक्वल्स टू 5 एकम 5 5 दूनी 10। d की वैल्यू आपने तुरंत निकाल ली है जो है 2, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है। क्या अब आप सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, मान लो सेकंड टर्म हम निकाल रहे हैं तो a2 विल बी इक्वल टू a1 प्लस में d, पहली टर्म में d, और इसी तरीके से हर किसी के आगे लिखते चलना। a3 इक्वल टू क्या होगा, a2 प्लस में d, a4 इक्वल टू क्या होगा, a3 प्लस में d, a5 इक्वल टू क्या होगा, a4 प्लस में d। इज इट क्लियर, सॉरी। और यहाँ पे हो जाएगा आपका a2 निकालने के लिए a1 लिखना पड़ेगा जो कि है -4 प्लस में चाहिए 2, माइनस प्लस हो जाएगा, -4 में से 2 गया बचेगा 2 जो कि होगा कैसा, जो कि होगा माइनस का, तो यहाँ पे आ गया आपका -2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है a3 इक्वल्स टू हो जाएगा a2 प्लस में d, a2 आया -2 प्लस में आ जाएगा 2, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2 में से 2 ही गए, 0 बचेंगे एग्जैक्टली, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0। और आगे चलो a4 पे आ जाओ, a4 इज इक्वल्स टू a3 प्लस में d, a3 कितना है 0, d कितना है 2, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा जनाब, पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। a5 अब आपको निकालना है। अब मुझे नहीं लगता कि पूरा लिखने की जरूरत पड़ेगी, अब आपको समझ में आ गया होगा ना ये प्रोसेस कैसे आगे जा रहा है। +2 हम करते जा रहे हैं सबके अंदर, तो यहाँ पे 2 है, इसमें +2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 4, ये लिख दिया हमने 4। और इसी के साथ जो हमारा फोर्थ पार्ट था वो हो गया है कंप्लीट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से कर देते हैं रब, और अब हम जाएंगे आगे। तो चलिए अब सोल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में देखोगे तो पहली टर्म गायब है, दूसरी टर्म दे गई है 38, फिर तीसरी चौथी पांचवी गायब है, छठी टर्म दे दी गई है -22। क्या करें, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास है a2 विच इज 38 एंड उसके बाद हमारे पास है a6 विच इज -22। अब हमें जरूरत है d की, कहोगे d की तो जरूरत है, पर क्या चेक करें ना कि यहाँ पे भी जैसे पहली टर्म थी, यहाँ पे भी पहली टर्म थी, तो काम थोड़ा आसान था। अब जनाब पहली टर्म ही गायब है तो जरा याद कीजिए सेकंड वाला पार्ट, यहाँ पे भी तो पहली टर्म गायब थी, तो उसमें आपने क्या किया था, बोले उसमें हमने थोड़ी काटा पीटी करके इधर का उधर करके एक इक्वेशन बना ली थी जिसमें a की वैल्यू हमने इक्वल टू में रख ली थी, वो पूरा जो तोड़ फोड़ करके आया है वो भी
वही यहाँ पे करना होगा। जी हाँ, डिट्टो चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। शुरुआत करेंगे हम a2 से, यानी सेकेंड वाली जो टर्म है उससे। तो आइए यहाँ पे आ जाएगा a ऑफ n की जगह a ऑफ 2 लिख देंगे। तो a ऑफ 2 कितना है, ये आ जाएगा आपका a2 इक्वल्स टू में a प्लस में n माइनस 1d। a2 की वैल्यू है 38, a की वैल्यू नहीं पता, जाने दो। तो यहाँ पे ऐसा का ऐसा लिख दो। n कितना है 2, माइनस में आ जाएगा 1 और ये हो गया आपका d। इसे आगे सॉल्व करते चलिए। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 38 विच इज इक्वल्स टू a प्लस 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बच गया, यानी ये क्या हो गया, एक ही d हो गया। तो ये आ जाएगा आपका सिर्फ d, a प्लस में d लिख देंगे, सीधी सीधी बात है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जनाब हम 38 प्लस का d है, इसको इधर बुला लेंगे तो ये माइनस का d हो जाएगा। तो ये हो गया 38 माइनस डी इक्वल्स टू 1। ये बन गई है आपकी पहली इक्वेशन। देखो a की वैल्यू आ गई ना, यहाँ पे भी 38 माइनस डी बोले आ गई। अब हमारे पास जो छठी टर्म है उसमें हम a की वैल्यू डाल सकते हैं और डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे a ऑफ 6 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। a ऑफ 6 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 22। a की वैल्यू कितनी है, बोले नहीं पता, पता तो है, अभी तो पहली इक्वेशन बनाई है 38 माइनस डी। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 38 माइनस का d। n क्या है, 6 है, माइनस का 1 हो जाएगा। d हमें नहीं पता तो उसको ऐसा का ऐसा रहने देंगे। इसको यहाँ पे इस साइड कंटिन्यू करते हैं इधर के स्पेस में। अब यहाँ पे आपके पास माइनस का 22 है, इधर आपके पास 38 माइनस डी है। पहले तो ये जो ब्रैकेट में 6 माइनस 1 है ना, इसका खेल खत्म करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 22 इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका 38, जिसके अंदर आ जाएगा माइनस डी। उसके बाद है 6 माइनस 1, यानी ये बचेगा आपके पास कितना, 5। अच्छा यहाँ पे प्लस का साइन लगा लीजिएगा, ये हो जाएगा 5 और साथ में आ जाएगा डी। ठीक है, ये प्लस का साइन मैंने ए के बाद लगवाया, यहाँ पे मिस कर दिया था, तो वो प्लस का साइन वहां पे आएगा। चलिए अब आगे बढ़े, -22 तक हमने लिख लिया। अब इसका आगे का सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपने चूंकि यहाँ पे -22 लिख लिया है, तो यहाँ पे 32 है, एक सेकेंड ना, ये -22 है, यहाँ पे 38 है, बोले हाँ है, तो ये प्लस का 38 है जनाब, इसको इधर ले लीजिए, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -38 इक्वल टू में क्या बचेगा, बोले सेम वही चीज, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में, सेम, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 5d, जिसमें से माइनस कर दोगे आप d। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ माइनस माइनस बोले प्लस हो जाएगा, यानी हमें इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये कितना आएगा, माइनस का 60 आ जाएगा, इधर कितना बचेगा, 4d बचेगा। बोले 4d कैसे बचा भाई, 5d थे, जिसमें से एक d आपको माइनस करने को कहा है, एक d चला गया 4, तो सीधा सीधा यहाँ पे 4 लिख दिया। तो यहाँ पे अब आपके पास 4d है, क्या अब इसे सोल्व करना आसान है, d की वैल्यू निकालना आसान है, जी हाँ बिल्कुल आसान है। इसको इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -60 अपॉन में 4 इक्वल्स टू d, जो कि कट जाएगा, 4 1 सा 4, यहाँ पे 4 1 सा 4, 2 बच गए, 4 5 सा 20, तो ये आ गया आपका -15 इक्वल्स टू d। डिफरेंस निकल के आ गया है। अब हम इजीली पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और चौथी टर्म पता लगा सकते हैं। बोले जी बिल्कुल पता लगा सकते हैं। पहली टर्म के लिए शुरुआत करते हैं, a ऑफ n से इक्वल टू के अंदर लिखते हैं और आ जाएगा। ठहरो, पहली इक्वेशन बनाई थी ना a के इक्वल टू में 38 माइनस डी, इसी को उठा लो, पहली टर्म तो निकल के आ ही जाएगी। तो फर्स्ट टर्म हम निकाल रहे हैं विच इज इक्वल्स टू 38 माइनस डी। 38 है हमारा यहाँ पे और d कितना है, माइनस का 15 है, माइनस माइनस बोले प्लस हो जाएगा, यानी 38 में आपको जोड़ देना है कितना, 15। 38 में 15 जोड़ दोगे ना तो 53 आएगा आपके पास। ठीक है, कितना आएगा, 53 आएगा। तो पहला बॉक्स 53 आ गया, दूसरा हमें पता ही है 38। अब आगे के कैसे निकालेंगे, बाकियों की तो हमने इक्वेशन नहीं बना रखी ना, तो बाकियों के लिए आपके पास फॉर्मूलाज है ना। a3 चाहिए तो a2 के अंदर डिफरेंस को जोड़ दो, a4 चाहिए तो a3 के अंदर डिफरेंस को जोड़ दो, a5 चाहिए तो a4 के अंदर डिफरेंस को जोड़ दो। तो यहाँ पे अब इसे करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं नीचे ही कर दे रही हूँ, एक एक करते जाते हैं फिर उसको मिटा देंगे। तो यहाँ पे आपके पास है 38, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, a3 निकाल रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 38 प्लस माइनस 5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 38 में से मैंने कर दिया 15 को माइनस, तो मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ पे 23। तो ये आ गया आपका दूसरा बॉक्स 23। a3 की वैल्यू समझ में आ गई कैसे निकली। अब हमें निकालनी है a4 की वैल्यू, कितनी निकालनी है, a4 निकालना है, तो a3 में छोड़ना पड़ेगा, यानी 23 प्लस माइनस 15, डिफरेंस है अपना -15। कहीं सोचो ये कहाँ से चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखोगे 23 प्लस माइनस 15, तो प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, तो ये 23 में से आपने कर दिया 15 को माइनस, तो आपके पास बच जाएगा कितना, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 7।
ठीक है। 23 में से चले गए 15, तो 5 तो सीधे सीधे बच गए थे अपने पास 3। अच्छा 3 बच गए थे ना, तो 7 ही बचेंगे हैं। 5 में 3 जोड़ो 8 बचेंगे यहाँ पे आपके पास, तो ये हो जाएगा आपका 8। सो लेट मी राइट इट हियर 8, और इस बॉक्स में भी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपकी A4 की वैल्यू आ गई। आगे बढ़े, अब A5 को कैसे निकालेंगे। A5 को आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, बिल्कुल पहले वाले की तरह। चाहो तो -22 के अंदर से माइनस कर दो -15, या फिर आप 8 के अंदर ऐड कर दो -15। जो आपको करना वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे A5 में लिख रही हूँ, तो A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा A4, जिसके अंदर ऐड करना पड़ेगा हमें -15 प्लस माइनस 15 में से 8 घटाइए फटाफट। 15 में से 8 गए, 2 इधर बच गए, 5 इधर बच गए, 7 बच गए, तो ये आ जाएगा आपका 7। अच्छा क्या ये 7 ही आएगा। बोले हाँ 7 ही आएगा। अरे यार 15 के साथ बड़ा वाला साइन है माइनस का, तो यहाँ पे -7 आएगा। सो ये हो जाएगा आपका -7। और इसी के साथ जो आपका 5th पार्ट है वो हो गया है सोल्व। 3rd क्वेश्चन के जो जितने भी पार्ट हमें दिए गए थे, अच्छा मैं पहले इसे हटा दूं ताकि फिर आप बॉक्सेस में जो भी लिखा गया है वो इजीली देख सको। अब जैसे कि 5 के 5 पार्ट हमने सॉल्व कर दिए हैं, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो यहाँ पे सारे के सारे पार्ट सॉल्व हो गए हैं, सारे मिसिंग टर्म्स हमने बॉक्स में फिल कर दिए। इसे आप लिख सकते हो अच्छे से, पहले टर्म के पहले वाले पार्ट के, दूसरे वाले पार्ट के, 3rd पार्ट के, 4th पार्ट के एंड 5th पार्ट के। और इन्हें निकाला कैसे, ये प्रोसेस भी आपने पूरा अच्छे से देखा है। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आया होगा। आपने इसे रटा नहीं होगा, समझा होगा कि कैसे फॉर्मूला के अंदर आपको नंबर्स डालने हैं, नंबर्स डालने के बाद डिफरेंस कैसे निकालना है, अगली टर्म कैसे पता करनी है। तो समझ में आया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ सकें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।